टॉप 10 रिचेस्ट इंडियंस। भारत के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोग कौन हैं? जैसा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास का अनुभव कर रही है, यह प्रश्न अक्सर ही ऐसा हो सकता है जिसके बारे में आश्चर्य करते हैं। कुल मिलाकर रिकॉर्ड संख्या में 200 भारतीयों ने फोर्ब्स की 2024 विश्व अरबपतियों की सूची में जगह बनाई है। इस वीडियो में हम आपके लिए फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स रैंकिंग के सौजन्य से भारत के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों की एक सूची लेकर आए हैं, जो वैश्विक स्तर पर अरबपतियों पर नजर रखती है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष श्री मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री का राजस्व 9.03 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यह पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, खुदरा, दूरसंचार और अन्य जैसे विविध क्षेत्रों में शामिल हैं। अंबानी के 3 बच्चे आकाश अंबानी, अनंत व ईशा अंबानी समूह के विभिन्न प्रभावकों के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। इस सूची में दूसरे नंबर पे आते हैं गौतम अडानी। गौतम शांतिलाल अडानी एक भारतीय अरबपति उद्योगपति, अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो एक बहुराष्ट्रीय समूह है और जो भारत के भीतर बंदरगाह संचालन और विकास में शामिल है। 1996 में गौतम अडानी द्वारा स्थापित अडानी फाउंडेशन के अध्यक्ष उनकी पत्नी प्रीति अडानी हैं। समूह के व्यावसायिक हितों में बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली उत्पादन और पारेषण और हरित ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्र में शामिल हैं। अडानी को भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डा संचालक के रूप में पहचाना जाता है और वह देश के सबसे बड़े गुजरात के मुद्रा बंदरगाह को भी नियंत्रित करते हैं। इस सूची में तीसरे नंबर पे आते हैं शिव नादर। शिव नादर HCL समूह के मालिक हैं। HCL के पास सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट और बोइंग जैसे प्रसिद्ध ग्राहक हैं। IT उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में श्री नादर को 2008 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, भारत का तीसरे सबसे बड़ा नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। श्री नादर एक अत्यधिक सम्मानित परोपकारी व्यक्ति हैं, जिन्होंने 2023 के अंत में 2042 करोड़ रुपए का दान दिया था। और इस सूची में चौथे नंबर पे है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल एक भारतीय राजनीतिज्ञ और उद्यमी हैं, जो OP जिंदल समूह के एमिरेटस चेयर के सम्मानित पद पर हैं। व्यवसाय के विभिन्न विभाग उनके 4 बेटों द्वारा चलाए जाते हैं, पृथ्वीराज, सज्जन, रतन और नवीन जिंदल। इसके अलावा JSW स्पोर्ट्स, JSW समूह का खेल प्रभाग भारत, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका तक फैले हुए समूह के हिस्से के रूप में काम करता है। इसका उद्देश्य भारत में एक जीवंत खेल पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने में सक्रिय रूप से योगदान देना है। सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला हैं। इस सूची में 5वें नंबर पर आते हैं दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी एक प्रमुख भारतीय बिजनेस टाइकून हैं और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पीछे दूरदर्शी हैं, जो $5 अरब के मूल्यांकन वाली पहली भारतीय फार्मा कंपनी है। उन्होंने अधिग्रहणकों की एक श्रृंखला के माध्यम से सन का विकास किया, जिनमें से सबसे बड़ी 2014 में घोटाले से दागी प्रतिद्वंदी रैनबैक्सी लैबोरेटरीज को $4 बिलियन में खरीदी थी। सूची में 6ठे नंबर पे है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला भारत के भीतर वैक्सीन विकास में एक प्रमुख व्यक्ति, निजी तौर पर आयोजित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अपने स्वामित्व के माध्यम से बढ़ती बिक्री और कमाई के प्राथमिक लाभार्थी के रूप में खड़े हैं। इसके प्रबंधन में उनकी मदद उनके बेटे आधार कर रहे हैं। संस्थान का मुख्यालय पुणे में है और गौरतलब है कि सीरम इंस्टीट्यूट के पास दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता होने का प्रतिष्ठित खिताब है। साइरस पूनावाला की संपत्ति में हालिया वृद्धि का श्रेय काफ़ी हद तक SII द्वारा विकसित कोविड-19 टीकों में व्यापक उपयोग को दिया जा सकता है। 7वें नंबर पे है कुशल पाल सिंह। प्रॉपर्टी कारोबारी कुशल पाल सिंह मार्केट कैप के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनी DLF के मानद चेयरमैन हैं। सिंह एक अनुभवी हैं। वह 1961 में अपने ससुर द्वारा शुरू की गई कंपनी DLF में शामिल हुए और 5 दशकों से अधिक समय तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इस सूची में 8वें नंबर पे है कुमार बिरला। कमोडिटी के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने वाले कुमार बिरला ने आदित्य बिरला समूह का नेतृत्व संभाला है।
एल्यूमीनियम और सीमेंट क्षेत्रों में अपनी भागीदारी के अलावा समूह वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करता है। बिरला ने वोडाफोन आइडिया दूरसंचार कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई। हालांकि उन्होंने 2021 में पद छोड़ दिया क्योंकि इकाई अधिक कर्ज से घिर गई थी। 2024 तक कंपनी ने बिरला को एक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इस सूची में 9वें नंबर पे हैं राधाकिशन शिवकिशन दमानी। राधाकिशन शिवकिशन दमानी एक भारतीय उद्यमी और प्रमुख निवेशक एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो भारत में 300 से अधिक डीमार्ट स्टोर चलाता है। इसके अतिरिक्त वह अपनी कंपनी ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के माध्यम से अपने निवेश उद्यमों पर नियंत्रण रखता है। इस सूची में 10वें नंबर पर है लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल आर्सेलर मित्तल के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ हैं, जो सबसे बड़े वैश्विक इस्पात निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। 2019 में निप्पॉन स्टील के सहयोग से आर्सेलर मित्तल ने $5.9 बिलियन में एस्सार स्टील को सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया। यह कंपनी पहले शशि और रवि रुइया के स्वामित्व में थी। 2021 में मित्तल ने आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपना पद बरकरार रखते हुए सीईओ की भूमिका अपने बेटे आदित्य मित्तल को सौंप दी।